सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे झूठो जगपतियासी, अंधे की वहां पकड़ रहे अंधा, बता मारे कौन बतासी। दिख कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये हमारा दिक्कत है महाराज जी बड़े मंडलेश्वर बड़े विद्वान कहते इनका तो अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा था, इन्हें कुछ भी ना दिखा था। इनकी जैसे जिस किसी का सफेद मोतिया बंद हो जावे तो उसकी आंख कति स्वस्थ दिखाई देती है, पर उसमें दिखता कति नहीं, नपटंदा होता है। तो ऐसे ये महर्षि मंडलेश्वर गुरु परम धनी ये सारे अज्ञान रूपी इनका मोतिया बंद हो रहा था। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत के तो महर्षि महाराज दिखाई दिए थे संत, इनका अज्ञान रूपी मोतिया बंद था। आप भी भूत बन गए और पूरी जनता को भी डबो दिया अज्ञानियों ने। पुण्यात्माओं को समय दिया परमात्मा ने, संभलो और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, ये वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 में अवतरित हुए। काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब है, उस जलाशय में कमल के फूल विकसित थे। परमात्मा ने नवजात शिशु का रूप धारण किया, वहां कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपत्ति परमात्मा को अपने घर ले गए, उनका संतान नहीं थी। परमेश्वर ने जुल्हे का कार्य प्रारंभ किया जब बड़े हुए, और साथ में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की। ये वो परमात्मा है जिनके विषय में वेदों में कबीर देव और कुरान शरीफ में अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर नाम से कहा गया है। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के, वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और प्रत्येक युग में आकर के अपने एक विशेष नाम से यहाँ सुप्रसिद्ध होते हैं, और वो अपनी महिमा आप ही बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर के विषय में इस काल लोक के व्यक्ति बिल्कुल परिचित नहीं है। वो क्योंकि काल भगवान ने सभी को मिसगाइड करवा रखा है, गलत ज्ञान से परिपूर्ण कर रखा है। इस अज्ञान को हटाने के लिए, ज्ञान प्रचार करने के लिए परमेश्वर को स्वयं ही यहाँ प्रकट होना पड़ता है। लेकिन अपने वायदे अनुसार वो परमात्मा यहाँ छुपे रहते हैं और काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। कल आपने वेदों के अंदर देखा, आपके रूबरू कराए गए पवित्र सदग्रंथ आप जी ने अपनी आंखों से देखा प्रोजेक्टर के ऊपर कि पूर्ण परमेश्वर जो सर्व सृष्टि रचनार है, सबका उत्पादक यानी सबका उत्पन्न करने वाला है, वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, अपना ज्ञान प्रसार करने के लिए सतलोक से, जहां वो परमात्मा रहता है ऊपर तीसरे धाम में, वहां से चलकर आता है, गति करके आता है और यहां अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। एक तो वो लीला करते हैं, जैसे अभी बताया कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में अपना एक अलग से नाम उनका सुप्रसिद्ध होता है। उस समय वो एक मनुष्य का जीवन एक जन साधारण की तरह अपना कर्तव्य कर्म करते हुए
अपना निर्वाह जैसे गरीब व्यक्ति जनसाधारण करता है ऐसी भूमिका करते हैं और ऐसे ही कार्य करते हुए अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिससे वो सुप्रसिद्ध कवि नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। उनको कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी, अपनी महिमा का ज्ञान या अध्यात्म ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से बोलते हैं, कविताओं के माध्यम से बोलते हैं, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। उनको कवि भी कहने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही होते हैं। चारों युगों में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से सुप्रसिद्ध हुए थे। त्रेता में मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसी प्रकार एक बालक रूप धार के वो प्रकट हुए, पृथ्वी पर आए थे। एक निसंतान दंपति उन्हें अपने घर ले जाते हैं, उनका परवरिश होता है। छोटी आयु से ही वो परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। त्रेता युग में जो परमेश्वर आए थे, नल और नील को शरण में लिया था, मंदोदरी और विभीषण को शरण में लिया था। श्रीलंका में ही एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, उसके घर के 16 सदस्य थे, उन सभी को परमात्मा ने शरण में लिया था। उसमें और भी बहुत सा इतिहास है, लेकिन ये वेल नोन से यही व्यक्ति हैं जो हमारी परमात्मा की महिमा समझने के लिए ये पात्र हैं। और द्वापर युग में परमात्मा करुणामय नाम से आए थे। करुणामय नाम से प्रकट हुए थे, ऐसे कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। उनको एक छोटे बच्चे थे, उनको एक बाल्मीक परिवार उठा ले गए थे। उनके संतान नहीं थी, निसंतान थे। धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने अपने इस तत्व ज्ञान का प्रचार किया। परमात्मा जानबूझकर ऐसी लीला करते हैं कि वो जनसाधारण भी उनके निकट रह सके। तो इस प्रकार कलयुग के अंदर वो परमात्मा कबीर नाम से प्रकट हुए। इसके अतिरिक्त और भी परमात्मा ना जाने कितनी बार पृथ्वी पर आते और चले जाते हैं। उस तरह उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कई बार अदृश्य आते हैं, कई बार प्रकट भी होते हैं, कई बार किसी अन्य संत का रूप धारण करके कहीं भी आ जाते हैं। कुछ दिन वहाँ रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सत भक्ति पर लाकर वो फिर वहाँ से चले जाते हैं, अपना नाम गाम वो छुपा कर रखते हैं। ऐसी भी लीला बहुत बार परमेश्वर करते हैं। कहते हैं अनंत कोट अवतारे हैं ये नौचित में बुद्धिनाश, खाल्यक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। कि परमात्मा के तो अनंत अवतार हैं और ये ज्ञानहीन केवल 9 अवतारों को ही मानकर उन्हीं के गुणगान करते रहते हैं। अनंत कोट अवतारे हैं नौचितवें बुद्धिनाश, खल्यक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा स्वयं भी कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में, एक क्षण में धरती पे, एक क्षण में अपने सतलोक में। इतनी गति है परमात्मा की। इस प्रकार हम उस परमात्मा को ना पहचान पा रहे हैं, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण कर दिए गए हैं। और जब वो परमात्मा स्वयं आते हैं तब हम अज्ञान आधार से उसको नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे को इन सभी अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा को निराकार बता रखा है, जबकि परमात्मा साकार है। मनुष्य सदृश उसका शरीर है, शरीर है, मनुष्य जैसा शरीर है। हाँ, इतना अंतर है कि हमारा जो शरीर है सतलोक के अंदर जो मानव है, वहाँ भी मानव है, उनको हंस बोलते हैं। ऐसा ही आकार है जैसा आपका हमारा यहाँ पर है, ऐसे ही वहाँ पर सृष्टि है सतलोक के अंदर। वहाँ केवल एक नूर तत्व से बना हुआ एक शरीर होता है, जिसमें ये नाड़ी तंत्र नहीं होता। और परमात्मा का भी ऐसा शरीर होता है। वहाँ जो प्राणी हैं यानी आत्माएं हैं,
हंस बोलते हैं उनको, हंस, और परमात्मा को परमहंस कहते हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा, तो वहां हंस रूप में, हंस माने ये पक्षी नहीं, हंस वो होता है जो बुराई त्याग दे, सार सार को ग्रहण करने लग जावे। जैसे एक हंस पक्षी होता है, उसमें गुण है कि उसके सामने दूध में जल डाल दो, 1 गिलास प्योर दूध, 1 गिलास पानी डालकर जल, और उसके सामने पात्र में रख दो, वो दूध को पानी से निकाल लेगा और जल को छोड़ देता है, जल नहीं लेता। तो ये एक ही ऐसा प्राणी है जिसमें ये गुण है, दूध और पानी को छान लेता है, पानी छोड़ देता है, दूध ग्रहण कर लेता है। और दूसरा गुण ये है उसके अंदर, हंस पक्षी के अंदर, ये बत्तख जैसा होता है, बुगले जैसा। दूसरा गुण ये होता है कि वो कहीं भी सरोवर के किनारे खड़ा होगा तो मछलियां नहीं खाता, मछली नहीं खाएगा, और न ही वो कीड़े मकोड़े खाता है। बुगले को कुछ भी मिल जावे, उससे मिलता जुलता होता, बुगला बिल्कुल एक जैसा शरीर होता। बुगले की और हंस की यही पहचान होती है, हंस कीड़े मकोड़े मछली नहीं खाएगा और बुगला सब कुछ खा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो केवल मोती खाता है हंस। तो हंस इसलिए वहां आत्मा का नाम हंस रखा है कि वो बुराई नहीं करता। जो प्राणी यहाँ इस योग्य हो जाएगा, कोई भी बुराई नहीं करेगा, और दूध और पानी छान के अर्थात बुराइयों से बचेगा और सार ग्रहण कर लेगा, अन्य उपासनाओं को छोड़ देता है, तो फिर वो सतलोक चला जाता है, सत साधना करके परम संत से उपदेश लेकर आजीवन मर्यादा में रहता हुआ। तो वहां जाने के बाद इस आत्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन फिर मरण कभी नहीं होता। वहां आपका शरीर एक नूर तत्व का होगा, ये कभी मरेगा नहीं, कटेगा नहीं, रोग नहीं होता और कभी व्यर्थ नहीं होता, ना मृत्यु होती। जरा और मरण दोनों समाप्त हो जाते हैं। जरा माने बुढ़ापा और मरण मृत्यु, ये दोनों महादुख है प्राणी पे। ये सतलोक में आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, इनकी कठिनाई आपको परेशानी नहीं होगी। तो वहां मानव जैसा शरीर है आपका। अपने आत्मा, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, इसको समय समय पर ही थोड़ा सा खोला जाता है, समय से पहले इसको अधिक नहीं विस्तार दे सकते हम, समय आने पर धीरे धीरे दिया जाता है, परमात्मा का आदेश है। क्योंकि अभी तक जितने भी संत हैं जो सतलोक के गुणगान करते हैं, सतलोक का जिक्र करते हैं, वहां जाने का दावा करते हैं, उनको सतलोक के बारे में कह का भी नहीं पता। उनका क्या सिद्धांत है, जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली का, ये आगरा वाला राधा स्वामी पंथ, कोई भी है राधा स्वामी संबंधी, जैसे ठाकुर जी महाराज हुए, एक जय गुरुदेव जी ने मथुरा में चमटा गाड़ रखा है, दुनिया भ्रमित कर रखी है। ये सभी क्या बताते हैं कि सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां परमात्मा केवल निराकार रूप में है, और निराकार परमात्मा में आत्मा जाकर मिल जाती है, जैसे समुद्र में जल बूंद मिल जाती है। बस इतना सा उनका रिजल्ट है लास्ट। अरे भले आदमियों को सोचने की बात है, यदि वहां परमात्मा नहीं है सतलोक में, तो हम के टिंडे लेंगे उड़ा जाके। उसके लिए तो भटक रहे हैं, उसके लिए भरम रहे हैं, हमें भगवान के दर्शन हो, परमात्मा मिले हैं, और हम देखें उसके चेहरे को, दर्शन करें उस परम पिता के। अरे जब डूब के मरना है तो कौन जाएगा वहां पर, किसकी रुचि बनेगी। अब जैसे हम बेटी का विवाह करते हैं और हम उसका वर ढूंढते हैं किसी दूर देश में, दूर गांव में जा करके, और हम आकर के बताएं कि वहां फलाने गांव में आदमी कोई नहीं है, गांव ही गांव है, गांव ही गांव है, और वहां वो वर है ही नहीं, वो तो निराकार है, तो क्या रुचि बनेगी उस लड़की की, जब वर वहां पर निराकार है, वर है ही नहीं।
हम उसके लिए तो सारा खड़ा हो रहा। जिस परमात्मा को हम देखना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, कोई कुछ अन्य साधनाएं करता है, कोई जाप ही करता है, और फिर ये बता देते हैं तो निराकार है। तो वहां जाने की रुचि किससे की नहीं बना, ये कहने की बातें हैं। वास्तविकता इसके विपरीत है, क्योंकि इन अज्ञानियों को कुछ ज्ञान नहीं था। इनका ज्ञान आपको शाम को दिखाया, रात्रि में आपके रूबरू कराया राधादास स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी का ज्ञान। न्यो कहा ना गजा नासी आवे, ईसा ज्ञान इनका सारा का। जब जिनका थ्योरी ही ऐसी है, उनका प्रैक्टिकल के टिंडे होगा, वह प्रैक्टिकल भी बकवाद पाओगा। जिनका थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल क्या होगा, थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है। और वो कहते हैं कि गीता, वेद, ये पुराण, इनकी हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान हमारे से निम्न स्तर का है, इसको नहीं। हमने तो सीधा ऊपर, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, हमने और नीचे का कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल कहने सुनने की बातें हैं। त्रिकुटी में ध्यान लगाना कोई बालकों का खेल नहीं है। और त्रिकुटी में ध्यान लाने वाले इनसे पहले ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक ला कर बैठ गए, तो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बतावे हैं, और वो दिन रात त्रिकुटी में ध्यान लगा कर मर गए, कुछ भी ना पाया उनको। और त्रिकुटी कोई बालकों का खेल नहीं, त्रिकुटी में पहुंचना है। पुण्यात्मा 2 तरीके होते हैं, जैसे ऋषि महर्षि ध्यान लगाते थे, ये भी कहते थे हम त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं। अब जैसे कोई एयरपोर्ट देखने चला जा, एयरपोर्ट हवाई जहाज का अड्डा, हवाई अड्डा को देखने जावे, उड़ले का 2 रुपया की टिकट देखाओ, लेकिन उसे लाभ क्या हुआ? उसको देख तो सकता है, लेकिन उस एयरपोर्ट को देखना से क्या लाभ होगा? उस एयरपोर्ट पर जाना है तो वही जाता है जिसने कहीं और देश में जाना हो या दूर देश में जाना हो। जैसे हम यहाँ काल के लोक में फंसे पड़े हैं और हमने स्वदेश जाना है, हम गलती से आगे यहाँ इसके चक्कर में, और इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने हमारे को इतना मूर्ख बना दिया कि हम अपने घर की सुध भूल गए। इसने हमारे को ब्लैकमेल किया हुआ है हर तरह से। पहला ब्लैकमेल ये है कि हम संतान उत्पत्ति करते हैं और हमें ये पढ़ाई पढ़ा दी गई है कि ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है या तेरी कार है या तेरी कोठी है, ये तेरी संपत्ति है। और हम बालकों की तरह, जैसे बच्चे खिलौने वाली कारों को ओरिजिनल कार मान करे, उन्हीं को पूरा मानकर उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। अब आद मृत्यु हो जा परिवार के मुखिया की, अब कहाँ उसकी बेटी, कहाँ उसकी कार, कहाँ उसकी कोठी, कहाँ उसका पुत्र, कहाँ पत्नी, मूर्ख बना रखा कति अपने को चौड़े में। तो सतलोक में है अपना वो परिवार, ऐसा ही होगा जैसा एज इट इज, जैसा आप यहाँ है। संकेत बहुत होता है बुद्धिमान को, क्योंकि वहां नूर तेज से बने हुए हैं। हमने अपने लोक में जाना है, सतलोक में, तो स्वदेश जाने के लिए हमने यहाँ के लोक की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। यहाँ से हमने वीजा भी लगवाना पड़ेगा, पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा, और फिर यहाँ का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर तब हम त्रिकुटी यानी एयरपोर्ट पर जाएंगे स्वदेश जाने के उद्देश्य से। और वो अच्छे रोज देखा हवाई अड्डे ना, क्या लाभ होगा? धक्के यही खाने हैं, यही रहना है, तो रोज देख लो हवाई अड्डे को। तो ये कहते हैं कि हम सीधे त्रिकुटी, त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। त्रिकुटी पर जाने के बाद जो भी जिस लोक की साधना किए हुए, यानी जहाँ का टिकट यहाँ से बनवा कर गया है, वहां जाते ही 1 मिनट डालते, उसको फटाफट पकड़ कर बाहर उसमें बैठा देते, चल तेरा जहाज ये। यानी जिसने विष्णु लोक की साधना की है विष्णु लोक में चलता कर देंगे, जिसने शिव लोक की कर रखी है शिव लोक में चल, और जिसने नरक लोक की कर रखी है सीधा नरक में ठोक देंगे, धर्मराज के वहां पर हिसाब किताब करवा के। इंटरनेशनल
एयरपोर्ट पर जाने से पहले स्वदेश जाने के लिए बहुत सी फॉर्मेलिटियां, कागज पूरे करवाने पड़ते हैं, तब हम त्रिकुटी पर जा करके स्वदेश जा सकते हैं। और वैसे त्रिकुटी पर यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाहे रोज घूमे आओ, रोज सैर सपाटे कराओ, पैसे हैं तो आपके पास धक्के खाओ, उसका क्या लाभ होगा। जैसे ऋषि महर्षि साधना करते थे, त्रिकुटी पर पहुंच जाते थे और फिर वापस आ जाते थे, हांडे जाओ धक्के खाते, उस बैठने से तप बन जाता है, तप से इस जन्म में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कुछ नेक्स्ट जीवन में कोई इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेता है, कोई यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाता है, कोई छोटे से टुकड़े का राजा बन जाता है। इस तरह के लाभ इस प्रकार की साधनाओं से हो जाते हैं। और लेकिन जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, और जब तक जन्म और मृत्यु हमारी समाप्त नहीं होगी, हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम सुखी नहीं हो सकते। तो प्रसंग चल रहा था कि सतलोक में एक जीव आत्मा जो ऐसा ही मनुष्य जैसा शरीर है, मानव शरीर है, और 16 सूर्य जितना उसका तेज है, 16 सूर्य के प्रकाश जितना तेज है उस पूरे बॉडी का, और परमात्मा की बॉडी का, परमेश्वर की बॉडी का सतलोक के अंदर मनुष्य जैसा है भगवान, नर आकार है परमात्मा। उस परमेश्वर का एक रोमकूप जिसको एक बाल जहां उगा हुआ अपना, इसका छिद्र, इसको रोमकूप कहते हैं। एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा दोनों को मिला दे, उसकी से भी अधिक है एक रोमकूप की। अब 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं एक बॉडी पे। 3.5 करोड़ अंदाजा ला लो परमात्मा का कितना तेज होगा।